मॉर्निंग बच्चों। ये हमारे जो चैप्टर चल रहा था राजस्थान की मूर्ति कला, राजस्थान की मूर्ति कला व मंदिर स्थापत्य कला। इस चैप्टर में हमने दिलवाड़ा के जैन मंदिर कर लिए थे, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कर लिए और उसके पश्चात रणकपुर का मंदिर कर लिया। अब 2 मिनट उनके बारे में हम फिर से अध्ययन कर लेते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर है वो सिरोही जिले के, दिलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही जिले के माउंट आबू कस्बे से 2 किलोमीटर दूर है और वहां पर 5 मंदिरों का निर्माण करवाया गया। 5 मंदिरों का जो निर्माण करवाया गया वो गुजरात के सोलंकी शासकों के मंत्रियों के द्वारा करवाया गया था। गुजरात के सोलंकी शासक में पहला जो मंदिर का निर्माण हुआ, सबसे पहले वो विमल शाह मंदिर, फिर लूणव शाह मंदिर, पासूर्यनाथ का मंदिर, पितलहर का मंदिर और महावीर जी का मंदिर, ये 5 मंदिरों का निर्माण हुआ। इनकी चर्चा हमने की। इनमें विमल शाह मंदिर जो 1031 ईस्वी में बनाया गया था, भीमदेव सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। 14 वर्ष का इसमें समय लगा और उस समय 19 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च आया था और लगभग 1500 शिल्पी और 1200 मजदूरों ने कार्य किया था। तो इस प्रकार से विमल शाह का मंदिर का निर्माण हुआ जो ऋषभ देव को समर्पित है, आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। दूसरा जो मंदिर है वो नेमिनाथ महाराज को समर्पित है और वहां पर काले संगमरमर की मूर्ति रखी गई, वो 1231 ईस्वी में बनाया गया था। 1231-32 में, यानी 201 वर्ष बाद में उसका निर्माण हुआ था। वो 1031 में और वो 1232 में उसका निर्माण हुआ। उसके ऊपर 12.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और लगभग 2500 श्रमिकों के द्वारा, शिल्पियों और श्रमिकों के द्वारा वो तैयार हुआ। उसमें 15 वर्ष का समय लगा था। इसमें 15 वर्ष का समय लगा। उसमें देवकुलिकाओं की संख्या 57 थी, इसमें देवकुलिकाओं की संख्या 52 थी। फिर एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि लूणव शाह मंदिर की, कि लूणव शाह का जो मंदिर था उसका मुंह पूर्व पश्चिमी दिशा की ओर है और उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर था। विमल शाह का जो मंदिर है उसका, लूणव शाह के मंदिर के जो मुख्य द्वार है, यानी गर्भगृह का मुख्य द्वार है, उसके ऊपर 2 ताखे बनाए गए हैं, यानी जो आले मान लो अलमारी जो होती है उस प्रकार के, और उसके अंदर उनको देवरानी जिठानी का नाम से जाना जाता है और आदिनाथ और पार्श्वनाथ की मूर्तियां स्थापित की गई है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये याद रखनी है कि इस मंदिर में काले संगमरमर की नेमिनाथ महाराज की मूर्ति रखी गई है। फिर पितलहर, यानी उसकी 2 मूर्तियां ये पीले बनाई गई, इस कारण से उसको पितलहर के नाम से जाना जाता है। पार्श्वनाथ मंदिर है, उसको ये सारे और बाकी के मंदिर हैं वो भामाशाहों के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन थे गुजरात के ही लोगों के द्वारा इनका निर्माण हुआ था। सबसे छोटा जो मंदिर था वो महावीर स्वामी का मंदिर था। फिर हमने रणकपुर के बारे में पढ़ा था कि रणकपुर जो महाराणा कुंभा था उसने रणकपुर के नाम से एक गांव को बसाया था और आगे चलकर ही उसका नाम रणकपुर पड़ा। रणकपुर में पहले महाराणा कुंभा के द्वारा वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखकर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था, लेकिन यहाँ प्रसिद्धि पाई जैनियों के द्वारा और यहाँ पर चौमुखा मंदिर बनाया गया था, यानी ये आदिनाथ की मूर्ति थी, उसको चारों दिशाओं की ओर, यानी 4 मूर्तियों को चारों दिशाओं की ओर मुख करके बनाया गया। इस कारण से इसका चौमुखा नाम पड़ा। चौमुखा में इसका कई नाम है।
त्रिलोक्य दीपक, त्रिभुवन या स्तंभों का अजायब घर यानी खंभों का अजायब घर, आदिनाथ का मंदिर, कई नामों से ये जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर पढ़ाया था उस समय, बताया था ना आपको कि 24 मंडप है, 85 शिखर है, 1444 इसके स्तंभ बनाए गए हैं। इस कारण खूब सारे स्तंभ होने के कारण इसको स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। 3 मंजिला है, इस कारण से इसको त्रिभुवन कहा जाता है। और त्रिलोक्य दीपक इस कारण से कहा जाता है कि इसकी जो मूर्तियां बनाई गई है वो अलौकिक सुंदरता को लिए हुए है, इस कारण से इसको त्रिलोक्य दीपक के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम इसके इस कारण से पड़े, काफी लंबा चौड़ा ये बनाया गया है। 8,400 वर्ग फीट में ये फैला हुआ है। और दूसरी बात ये थी कि इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो एक संत था, सोम सुंदर सूर जी। उसके प्रेरणा से रतन शाह और धारण शाह नामक 2 भाई थे, उन्होंने इसका निर्माण का कार्य शुरू करवाया था। 99 लाख रुपए का खर्च आया इसमें, 50 वर्ष तक इसको समय लगा। 1439 ईस्वी में बनाया गया था, यानी नींव रखी गई थी, बनाने का कार्य शुरू किया गया था। इसका काम जो शुरू हुआ था वो देवपाल जो एक मुख्य शिल्पी था उसके नेतृत्व में यह कार्य किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हमारे बीच में हो चुकी थी। आज हम देखते हैं किराडू का मंदिर। किराडू का मंदिर, किराडू का जो मंदिर था ये कहाँ पर है? ये भी मारवाड़ क्षेत्र यानी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वहाँ पर बाड़मेर जो जिला है हमारा उससे 40 किलोमीटर दूर स्थित है। और इसको कहाँ पर है? बाड़मेर में, बाड़मेर से 40 किलोमीटर दूरी पर है। और इसको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। जो किराडू के जो मंदिर हैं उसको राजस्थान का खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। और ये उसमें अति महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पूरे विश्व में विख्यात है। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ के मंदिरों का निर्माण 11वीं सदी के परमार वंश के राजा दुसाला राज यानी ये 11वीं सदी में परमार शासक दुलसाल राजा के द्वारा शुरू किया गया था इसका काम। 11वीं सदी में दुलसाल राजा थे, उसके और उनके वंशजों ने इसका निर्माण करवाया था। और ये स्थान पहले किरात कूप के नाम से जाना जाता था, यानी इसका दूसरा नाम क्या है? किरात कूप। किरात कूप के नाम से ये जो मंदिर था वो प्रसिद्ध था। मंदिरों की श्रृंखला में खंडरनुमा एवं जंगल स्थिति में अवशेष देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ पर केवल 2 मंदिरों के कुछ अवशेष बचे हैं। वैसे 5 मंदिर थे लेकिन वो अक्षत विकसित हो गए, टूट गए हैं, बिखर गए हैं। लेकिन उसमें जो आपका 2 मंदिर हैं, एक तो शिव जी का मंदिर, एक विष्णु जी का, वो 2 मंदिर आज भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं, लेकिन वो भी खंडर रूप में है, यानी अक्षत विकसित हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण था कि एक तो समय की मार और मरुस्थलीय क्षेत्र में तेज हवाओं का थपेड़े। फिर इसका निर्माण भी जिस प्रकार से दिलवाड़ा के जैन मंदिर थे वो पूर्ण रूप से संगमरमर के बनाए गए हैं। यहाँ पर ये बलुआ पत्थर से ही बनाए गए थे, इस कारण से ये इतने ज़्यादा नहीं चल सके। इस क्षेत्र में फैले अवशेषों से पता चलता है
कि किराड़ू अपने समय का एक महत्वपूर्ण मूर्तिकला का केंद्र, समर्थ केंद्र रहा था। इसके साथ ही किराड़ू व्यापार व संस्कृति की दृष्टि से भी मुख्य केंद्र के रूप में, अगर जहां पर 5-5 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था 11वीं सदी में, तो इसका यही नतीजा निकलता है कि उस समय में वो व्यापारिक केंद्र रहा होगा, यानी उसमें व्यापार करने का कोई रास्ता उस साइड से गुजरता होगा। उसी कारण से तो वहाँ पर इन मंदिरों का ये निर्माण करवाया किसी भामाशाहों के द्वारा, क्योंकि उसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा कि किसके द्वारा ये निर्मित करवाए गए थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये व्यापारिक केंद्र थे और इस कारण से आगे चलकर ये मूर्तिकला का केंद्र भी बन गए। यह स्थिति 5 मंदिरों के समूह में वैष्णव एवं शैव मंदिर बने, यानी एक शैव धर्म को मानने वाले, एक वैष्णव धर्म को मानने वाले। कई हमारे बीच में चर्चा हो चुकी है कि शैव धर्म और वैष्णव धर्म क्या है, यानी शिव के को मानने वाले, शिव को आराध्य के रूप में मानने वाले शैव धर्म को अपनाने वाले कहलाए, और विष्णु भगवान जो अवतारों के रूप में कृष्ण है, राम है या अन्य जो अवतार है उनकी पूजा अर्चना करने वाले लोग वैष्णव कहलाए। तो इस प्रकार से शैव और वैष्णव दोनों प्रकार के मंदिरों का यहाँ पर निर्माण किया गया, जिसमें अधिकांश भग्नावशेष के रूप में ही उपलब्ध है। किराड़ू के मंदिर में सोमेश्वर मंदिर सबसे बड़ा आकर्षक का केंद्र है। कौन सा मंदिर? सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर यानी शिव जी को समर्पित है। सोमेश्वर जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? शिव जी को समर्पित है। और इसमें मारू गुर्जर शैली के इस मंदिर में गर्भगृह, सभा मंडप, द्वार मंडप एवं मूल प्रसाद बने हुए हैं। ये कौन सी शैली का है? मारू गुर्जर, यानी परमार शासकों के समय में जो मंदिरों का निर्माण हुआ था वो लगभग इसी में, चित्रकला में भी आपने पढ़ा था कि प्रत्याहार परमार शासकों का प्रभाव यहाँ पर अधिक रहा, जिसके कारण से विकास की जो गति थी, दर थी, वो इन्हीं के ऊपर निर्भर करती थी। शैलियाँ भी उसी प्रकार से यहाँ पर विकसित हुई। यानी ये जो मंदिर का निर्माण किया गया था वो मारू गुर्जर शैली में इसका निर्माण किया गया। और मंदिर, कोई भी मंदिर का निर्माण होता है उसको 3-4 भागों में बांट के देखा जा सकता है। एक तो गर्भगृह है जहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाती हैं, यानी जहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाती हैं वो गर्भगृह यहाँ पर मुख्य आकर्षक के केंद्र थे। और उसके पश्चात सभा मंडप, द्वार मंडप, महामंडप, इस प्रकार से उनको 3-4 भागों में बांटा जा सकता है। तो इसके महामंडप तो और सभा मंडप या द्वार मंडप और गर्भगृह ये देखे जा सकते हैं। और इसकी दीवारें हैं वो अक्षण विक्षण हो गई हैं, टूट गई हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो सभा मंडप की छतों को 8 अलंकृत स्तंभों में धारण किया गया। जो सभा मंडप बीच का जो मंडप बनाया गया है, यानी ये जो मंडप बनाया जाता है गर्भगृह के आगे, इस मंडप के और 8 स्तंभों के द्वारा इनको रोका गया है। जो सभी अलंकृत और सुंदर सुसज्जित 8 स्तंभ बनाए गए हैं। और आकर्षक का मुख्य केंद्र भी ये स्तंभ, क्योंकि उस जमाने में जो स्तंभों के द्वारा इनको रोका जाता था उनके ऊपर कलाकृतियाँ भी की जाती थी, यानी इनके ऊपर कलाकृतियाँ भी की जाती थी, सुंदर सुंदर डिजाइनें, अन्य मूर्तियों का उत्कीर्ण, और वो भी पत्थर के ये स्तंभ हुआ करते थे। आज जिस प्रकार से सीमेंट, सरिया, कंक्रीट, बजरी से बनाए जाते हैं ये स्तंभ, उस जमाने में उस प्रकार से नहीं बनते थे। पत्थरों को ही काट कर, तराश कर तैयार किया जाता था और उनसे इनका स्तंभों का निर्माण किया जाता था। लेकिन वर्तमान में इसके भग्नावशेष ही
देखे जा सकते हैं। ये स्तंभ अष्टकोणीय लंबे एवं अलंकरणों से सुसज्जित हैं। स्तंभों पर खटपल्लव, मकरमुख, पत्रपल्ली एवं कीर्तिमुख आदि को अलंकरण कुशलता के साथ किया गया है। यानी इनके ऊपर कई प्रकार की मूर्तियों को जो उत्कीर्ण किया गया है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। मंदिर के गर्भगृह का अधिकांश भाग अब भी सुरक्षित है। यानी जो बीच का भाग है मंदिर का वो आज भी देखा जा सकता है, सुरक्षित रूप में है। इस मंदिर के विभिन्न भागों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। काले एवं नीले रंग के पत्थर पर हाथी, घोड़े तथा विभिन्न भाव भंगिमाओं के साथ नारी आकृतियों को भी उत्कीर्ण किया गया है। यानी नारियों की मूर्तियां तो उत्कीर्ण हर मंदिर में की जाती थी, तो यहाँ पर भी नारियों का उत्कीर्ण काफी मात्रा में किया गया है। और हिंदू देवी देवताओं की जिस प्रकार से रणकपुर में हमने पढ़ा था कि जैनियों के साथ साथ में हिंदू की कृष्ण लीलाओं से संबंधित मूर्तियों को उत्कीर्ण किया गया था, यहाँ पर केवल हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को ही उत्कीर्ण किया गया। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर कलात्मक नमूने मोटिव की भरमार देखने को मिलती है। यानी जो दीवार है उनके ऊपर सुंदर कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। किराणु के मंदिर में विष्णु मंदिर की उल्लेखनीय है। ये मंदिर सोमेश्वर मंदिर की अपेक्षा आकार में छोटा है। यानी बड़ा मंदिर है वो तो ये सोमेश्वर है, और दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर है वो इससे तो छोटा है सोमेश्वर मंदिर से, लेकिन आकर्षण की दृष्टि से ये भी कम नहीं है। इनको भी स्तंभों, मंडपों और गर्भगृह, सभा मंडप इन भागों में बांटकर इसको देखा जा सकता है, और अलंकरण की दृष्टि से अति सुंदर बनाया गया है तथा भगवान विष्णु को समर्पित है। ये स्थापत्य तक्षण कला की दृष्टि से काफी समर्थ है। किराणु के मंदिरों में विषय वस्तु की दृष्टि ये हिंदू देवी देवताओं, रामायण और महाभारत के प्रसंग, हाथी, घोड़े, विभिन्न मुद्राओं में नारी, द्वारपाल, शिवगण, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गंगा, यमुना, कलात्मक गुणों को प्रभुता के स्थान पर दिया गया है। ब्रह्मा, सावित्री, उमा महेश्वर एवं लक्ष्मी नारायण की प्रतिमाएं काफी आकर्षक बनाई गई है। यानी कहने का मतलब ये जो मंदिर बनाए गए वो कलात्मक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बनाए गए, और इनकी जो भित्तियां हैं और इनके जो स्तंभ हैं इनके ऊपर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को काफी उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ पर काफी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई, और इनके साथ साथ में जो मुख्य जो मूर्तियां आकर्षक का केंद्र है वो ब्रह्मा, सावित्री, उमा महेश्वर और लक्ष्मी नारायण की प्रतिमाएं अति महत्वपूर्ण है। और उनके साथ साथ में जो त्रिदेव यानी विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शिव, इन तीनों की जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो अति महत्वपूर्ण, अति सुंदरात्मक आकर्षण का केंद्र है। तो ये आपका था कि किराणु के मंदिर। अब किराणु के मंदिर के पश्चात हम चलते हैं ओसिया। ओसिया के जो मंदिर है ये ओसिया है, ये जोधपुर से 57 किलोमीटर दूर स्थित एक क्षेत्र है। वहाँ पर ओसिया में सचिया माता का मंदिर का नाम सुना होगा। सचिया माता का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसको दो धर्मावलंबी मानते हैं, हिंदू और जैनी दोनों इसको मानते हैं। तो ये सचिया माता और हरिहर मंदिर इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।